हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेप सामग्री विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए लर्निंग गेप सामग्री, जो कि मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा हमें जारी हुई, जिसे कि हम ब्रिज कोर्स के नाम से भी जानते हैं। कक्षा 8 सत्र 2022-23 खंड स सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं खंड स सामाजिक विज्ञान पाठ 12 सीखने के प्रतिफल। विभिन्न प्रकार के बाजारों में अंतर बताते हुए और विभिन्न बाजारों से होकर वस्तुएं कैसे दूसरी जगह पर पहुंचती है वह पता लगाते हैं। विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय जानेंगे हमें अपने दैनिक जीवन में विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे तेल, साबुन, शक्कर, कपड़े, सब्जी, वाहन आदि। हम अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को सीधे कारखाने, खेत में नहीं लेते, अपितु हम उन्हें विभिन्न बाजारों से ही क्रय करते हैं। ये बाजार के विभिन्न प्रकार के होते हैं। बाजार भी क्या है, अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे बाजार के प्रकार: साप्ताहिक बाजार, किसी एक निश्चित दिन लगता है, पक्की दुकानें नहीं होती, वस्तुएं सस्ते दामों पर मिल जाती है, अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते और ज़रूरत के सभी सामान एक जगह उपलब्ध हो जाते हैं। फिर है मोहल्ला और दुकान, सप्ताह के सभी दिन खुली रहती है, पक्की और स्थायी होती है, सामान खरीदने पर बाद में भुगतान की सुविधा मिल जाती है और घरों के आसपास ही होती है। फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक साथ कई तरह की दुकानें होती है, इन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद है हमारा शॉपिंग मॉल, बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें जिसमें अलग अलग मंजिल पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है, इन्हें मॉल कहते हैं। इन दुकानों में बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान ही मिलता है, जो कि बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में महंगा होता है। फिर है ऑनलाइन बाजार, फ़ोन या इंटरनेट से ऑर्डर दिए जाते हैं, बेचने खरीदने के लिए बाजार जाने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें समय समय पर सामानों पर छूट के साथ बिक्री की जाती है और क्रेडिट पर सामान दिया जाता है, इसीलिए ऑनलाइन बाजार वर्तमान में लोकप्रिय है। अब देखिए, हम कुछ यहाँ पर परिचय दिया हुआ है, देखते हैं। विभिन्न सामान के उत्पादन से लेकर हमारे पास पहुँचने तक बाजारों की श्रृंखला होती है। इसके माध्यम से एक ही जगह उत्पादित सामान विभिन्न चरणों से होते हुए हमारे पास पहुँचता है। इसमें उस वस्तु का विज्ञापन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। विभिन्न वस्तुओं का विज्ञापन जैसे कारें, चॉकलेट, साबुन, कपड़े, मोबाइल आदि हम विभिन्न संचार माध्यमों जैसे टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि पर देखते हैं। प्राय बार बार हम उन्हीं दृश्यों को देखते हैं और विज्ञापन की इस पुनरावृत्ति से उस वस्तु की तरफ आकर्षित होकर उसे खरीदते हैं। वह सीधे उसी रूप से नहीं होती, वरना वह विभिन्न चरणों से गुजरकर ही हमारे पास आती है। फिर देखिए, खुदरा या फुटकर व्यापारी, वह अंतिम व्यापारी होता है जो उपभोक्ता ग्राहक को सामग्री बेचता है। जैसे अगर हम जो वस्त्र पहनते हैं उसमें किसान, व्यापारी, बुनकर से लगाकर विभिन्न कड़ी शामिल होती है। कई बार व्यापारी सीधे बुनकर को कच्चा माल उपलब्ध कराता है और उनके द्वारा तैयार माल को पारिश्रमिक देकर खरीदते हैं। यह व्यवस्था दादन व्यवस्था का रूप कहा जाता है। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं हम? दादन व्यवस्था। अब देखेंगे अभ्यास हेतु वर्कशीट। गन्ने से शक्कर बनाने व बेचने के चरणों को क्रम से लिखें। कारखाना, थोक व्यापारी, खेती, फेरी वाले, ग्राहक और उपभोक्ता। सही क्रम लिखें। जैसे खेती 2 नंबर में थोक व्यापारी, 3 नंबर में कारखाना और 4 नंबर पे ग्राहक उपभोक्ता। इस तरह से यह विभाजित होता है। मान लीजिए आप विज्ञापन कंपनी के मालिक हैं, आपको टीवी पर दिखाने और समाचार पत्र में छपवाने के लिए मूंगफली के तेल का विज्ञापन देना है। उन दोनों विज्ञापन को कैसे तैयार करेंगे, लिखिए। तो देखिए, टीवी पर दिखाने वाले विज्ञापन के रूप में तैयार करेंगे तथा समाचार पत्र में मूंगफली के तेल का विज्ञापन छपवाएंगे। निम्नांकित विशेषताओं के आधार पर बाजार के प्रकार का नाम बताएं। तो देखिए, रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती, जो साप्ताहिक बाजार। एक निश्चित दिन लगता है, साप्ताहिक बाजार। और दुकान पर अलग अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते, साप्ताहिक बाजार में। फिर है देखिए, दुकान या शॉपिंग मॉल की तुलना में साप्ताहिक बाजार में चीज़ें सस्ती क्यों मिल पाती है? तो दुकान या शॉपिंग मॉल की तुलना में साप्ताहिक बाजार में चीज़ें मोल भाव करने पर सस्ती मिल जाती है। वहाँ क्या है,
मोलभाव करेंगे हम तो सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी। आपका साप्ताहिक बाजार किस दिन लगता है? क्या आपने भी महसूस किया है कि इस बाजार में मोलभाव करने पर चीज़ें सस्ती मिलती है? यदि आपने कभी मोलभाव के बाद कोई सामग्री खरीदी हो तो दुकानदार द्वारा पहले बताया गया मूल्य व आपके द्वारा खरीदी के समय दिया गया मूल्य क्या था? तो देखिए, हमारा साप्ताहिक बाजार शनिवार को लगता है और बाजार में मोलभाव करने पर चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। मुझे भी दुकानदार द्वारा 100 रुपये की वस्तु 75 रुपये में दे दिया था। मोहल्ले की दुकान के 2 लाभ लिखिए। सप्ताह के सभी दिन खुली रहती है, घरों के आसपास ही होती है और पक्की और स्थायी होती है। फिर है 7 नंबर, अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलने वाले बाजार का नाम लिखिए। तो अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलने वाले बाजार का नाम शॉपिंग मॉल है। क्या है इस बाजार का नाम? शॉपिंग मॉल। जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं उस बाजार को क्या कहते हैं? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती उसे हम क्या कहेंगे? शॉपिंग मॉल कहेंगे। प्रोजेक्ट कार्य, आपके मोहल्ले की दुकानों पर जाकर उनके पास उपलब्ध सामान की सूची बताएं तथा वे सामग्री किस प्रकार से क्रय करते हैं लिखें। तो देखिए, शक्कर, तेल, चायपत्ती, मंजन, अगरबत्ती, साबुन, पेन, पेंसिल आदि और भी सामान यहाँ पर रहता है और वे सामग्री थोक विक्रेता के पास से क्रय करते हैं। फिर स्व आकलन हेतु वर्कशीट, विभिन्न प्रकार के बाजारों के नाम लिखिए। तो देखिए, साप्ताहिक बाजार, मोहल्ला दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऑनलाइन बाजार, यह क्या है? विभिन्न प्रकार के बाजार है। फिर है देखिए, साप्ताहिक बाजार हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? साप्ताहिक बाजार किसी एक निश्चित दिन लगता है, वस्तुएं सस्ते दामों में मिल जाती है और अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते, जरूरत के सभी सामान मिल जाते हैं। वर्तमान समय में ऑनलाइन बाजार क्यों लोकप्रिय हो रहा है? तो फ़ोन या इंटरनेट से ऑर्डर दिए जाते हैं और बेचने या खरीदने के लिए बाजार जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह से हम आज के वीडियो में बाजार जो है पाठ हमारा 12 उस पर लेकर आए थे, उसके प्रश्न उत्तर हमने लिख पाए। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।